प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। नमः शिवाय, हरे कृष्णा। आज हम बात करते हैं वास्तु में सीढ़ियों की और इसी वास्तु सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और रोज का एक वीडियो आप देखते हुए अपने आप को एक तरह से वास्तु एक्सपर्ट बनाइए और अपने घर का वास्तु चेक करिए। अगर आपको कहीं पर भी वो लगता है कि गलत इफेक्ट दे रहा है तो उसको चेंज करिए बिना तोड़े फोड़े। इसके बारे में मैं आपको कंटिन्यू गाइड करती रहूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मैं सिलसिलेवार आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जो आप पेन और कॉपी लेके लिख लीजिए। वास्तु में सीढ़ी नंबर पॉइंट, वास्तु में जो प्रमुख सीढ़ी होती है वो नेत्र या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। भूल से भी ईशान कोण में सीढ़ी ना रखें। ईशान कोण में सीढ़ी रखने से धन का नाश होता है। अगर आपका बिजनेस हो तो बिजनेस नष्ट होने तक की बात आती है। इसीलिए ईशान कोण को छोड़कर कोई भी दिशा में सीढ़ी बनवाया जाए तो नुकसान न होने के बराबर होता है। परंतु अगर सीढ़ियाँ पश्चिम में या नेत्र कोण में बनवाई जाए तो शुभ होती है। सीढ़ियाँ इस प्रकार बनवाएं कि चढ़ते समय पश्चिम अथवा दक्षिण की ओर से चढ़ा जाए और जब आप सीढ़ी के सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में पहुंचे तो आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सीढ़ी में यदि दरवाजा लगवाया जाए तो नीचे के दरवाजे से ऊपर का दरवाजा कम से कम 10 या 12 इंच छोटा होना चाहिए। पॉइंट 4, ऊपर के तल्ले में जाने के लिए सीढ़ियां और तहखाने में जाने के लिए सीढ़ियां एक जैसी नहीं होनी चाहिए यदि आपके घर में तहखाना हो तो। पॉइंट नंबर 5, सीढ़ियों की जो संख्या है वो उसमें अगर आप 2 का भाग दें और उसमें 1 बचना चाहिए और पूरी संख्या में अगर 3 का भाग दें तो 0 बचे तो वो सीढ़ियों की संख्या आपके घर के लिए शुभ मानी जाती है। पॉइंट नंबर 6, आपके वास्तु भवन के सेंटर में जब आप पूरे प्लान को लेके ऐसे क्रॉस करें तो उसके सेंटर में सीढ़ियां नहीं आनी चाहिए। वो वास्तु में भवन का मर्म स्थल होता है। 7 नंबर पॉइंट, पूजन गृह से, तिजोरी कक्ष से, रसोई घर से, जो वस्तुओं के घर से ऊपर जाने वाली सीढ़ी कभी भी नहीं बनानी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे के हिस्से में तिजोरी कक्ष नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आपको पूजा घर भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप सीढ़ियों को रंगना चाहें या आसपास के कलर करना चाहें तो हल्के रंग से रख सकते हैं। सीढ़ियां इस प्रकार कभी नहीं बनाएं कि वो पूरी वास्तु की प्रदक्षिण करें, यानी पूरा का पूरा एक गोल घेरा बने। वैसी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। बैठक के कमरे से दक्षिण, पश्चिम या नेत्र कोण से सीढ़ी निकालना लाभदायक होता है। सीढ़ियों की आकृति गोलाकार या चक्करकार कभी भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की सीढ़ियों को वास्तु में अशुभ माना जाता है। वास्तु क्षेत्र में अगर आपके पास जगह की कमी हो तो अग्नि या वायु कोण में भी आप सीढ़ी बनवा सकते हैं, परंतु इस तरफ रहने वाले सीढ़ियों से कुछ हद तक आपको सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि इस ओर की सीढ़ियों से अगर आप नोट करेंगे तो बच्चों के गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। वास्तु के अग्नि कोण से या नेत्र कोण से जो बनने वाली सीढ़ियों की जो लैंडिंग होती है, जिसको थाप बोलते हैं, वो पूर्व या उत्तर की तरफ निकलती हो तो उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु वो पश्चिम या दक्षिण की तरफ से ऊपर जाने वाला होना चाहिए। इस तरह से आप भवन में सीढ़ियां बनाते वक्त इन सब सारी चीज़ों को याद रखें तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। ईशान कोण में सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए, इससे क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है वास्तु पुरुष का सिर है। इससे घर के सारे लोगों के चेहरे पर टेंशन दिखेगा और सिर पर हर वक्त भार रहने से माइग्रेन, पैरालिसिस, वर्टिको जैसी जो सिर की प्रॉब्लम्स होती है वो होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और हर व्यक्ति के माथे पे एक भार सा लगा रहता है। इसीलिए आपको वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बनवानी चाहिए। फिर आप अगर नेत्र कोण में बनाते हैं सीढ़ियाँ तो वो आपके लिए लाभदायी होती है। नेत्र कोण में सीढ़ियाँ
भार नेत्र कोण में रखना चाहिए, सीढ़ियाँ वहाँ शुभकारी है। और वायव्य कोण में आप सीढ़ी या स्टोर बनाओ, ठीक है, बनाते रहिए, लेकिन वायव्य कोण में सीढ़ियाँ बनने से आपके घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे और आपको हर समय उनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। और ये आपके लिए अगर अच्छा हो तो आप वायव्य कोण में भी सीढ़ियाँ बना सकते हैं। नेत्रीय के जो एकदम कोना होता है उसमें आप सीढ़ी एकदम कोने में मत बनाइए, थोड़ा सा वहाँ से जगह करके बनाइए, क्योंकि नेत्रीय कोण के एकदम कोने में अगर आप सीढ़ी बनाएंगे तो आपके पाँव में दर्द हो सकता है और पैरों में भी चोट लगने का डर रहता है। और नेत्रीय और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है, किसी अच्छे वास्तुकार को बुला के उससे पूछ के आप सीढ़ी बनाइए। दक्षिण वाला पार्ट सीढ़ी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप सीढ़ियों के बारे में जानकारी आपको ये मिली है, इसमें मैं आशा करती हूँ कि आपको इसमें लाभ मिलेगा और सीढ़ियों की उचित दशा निकाल के आप उसमें अपना सीढ़ी बनाइए जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो। तो ये सब जानने के बाद मेन बात ये है कि सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए। सीढ़ियाँ मकान के पश्चिम में और दक्षिण में रखी जाए तो सबसे उचित है। अगर किसी कारण से उत्तर में, पूर्व में, वायु में या अग्नि में सीढ़ी रखनी पड़ जाए तो रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब ऐसा करें जब आपका सारा का मकान वास्तु आधारित बन जाता हो। और मेन बात, सीढ़ी कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो। और ईशान कोण में वास्तु पुरुष के सिर पर, नेत्रीय कोण में जहाँ पे वास्तु पुरुष के पांव होते हैं, और ब्रह्म स्थान में जहाँ पे मर्म स्थान है वहाँ पे सीढ़ियाँ निषेध है। वो एक बहुत बड़ा दोष होके नुकसान का कारण बनती है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे टॉयलेट कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए और उसके बारे में क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपके पास जब भी मेरा नया वीडियो आए नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।